सो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल भक्तों श्री राम का। बच्चों, आज हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर जो ड्रेनेज है, थर्ड चैप्टर, उसका सेकंड पार्ट हम पढ़ेंगे और चैप्टर को पूरा कंप्लीट करेंगे। ठीक है। तो लास्ट टाइम वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कैसे हमारा इंडस रिवर सिस्टम, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम और गंगा रिवर सिस्टम यानी कि हिमालयन रिवर कैसे काम करता है। मैंने आप लोगों को मैप में ये भी समझाया था पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में, गोदावरी के बारे में, कृष्णा के बारे में, कावेरी के बारे में, कैसे ये रिवर्स वेस्टर्न घाट से निकलती हैं, ईस्टर्न घाट में आके गिर जाती हैं, बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती हैं। फिर मैंने आप लोग को ये बताया था कि कैसे हमारा मानसरोवर झील से, मानसरोवर लेक से इंडस रिवर सिस्टम वेस्ट में निकलता है और ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम हमारा ईस्ट में निकलता है, फिर आकर इंडिया में मिलते हुए बांग्लादेश में गिर जाता है। और इंडस रिवर सिस्टम जो इंडस है वो हमारा अरेबियन सी में आके गिर जाता है। गंगा रिवर सिस्टम के बारे में मैंने आपको बताया था। मैंने आप लोग को ये बताया था कि ब्रह्मपुत्र रिवर और जो इंडस रिवर है 2900 किलोमीटर की है। फिर भी हमारा जो इंडिया में जो गंगा है वो 2500 किलोमीटर का है, तो वो इतनी लंबी रिवर क्यों है ना, इसे आपको मैंने बताया था। आप लोगों ने आंसर भी दिया था। ठीक है, चलो अब इससे हम लोग आगे देखते हैं गंगा रिवर सिस्टम के बारे में। अब हम वन बाय वन गंगा रिवर सिस्टम के बारे में, ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में, पेनिनसुलर रिवर सिस्टम के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। तो हम लोग गंगा रिवर सिस्टम को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों यहाँ पे गंगा रिवर सिस्टम दिया हुआ है। The headwater of the Ganga, called the Bhagirathi, is fed by the Gangotri glacier and joined by the Alaknanda at देवप्रयाग at उत्तराखंड। अब समझ लो कि हिमालय में कहीं ये गंगोत्री ग्लेशियर है। इसमें से क्या हो रहा है, भागीरथी रिवर बन के आ रही है। ठीक है, यहाँ पे आ गई। ठीक है, दूसरा क्या है, अलकनंदा रिवर है ना, अलकनंदा रिवर इधर से घूमते घूमते आ रही है और इस पॉइंट को क्या बोलते हैं, देवप्रयाग। क्या कहते हैं जी, देवप्रयाग। देवप्रयाग पे आके ये दोनों उत्तराखंड में मिलते हैं। ठीक है, यहाँ पे भागीरथी थी, यहाँ पे अलकनंदा था। BAG, बैग। बैग में कैसे भरोगे आप लोग, बैग में गंगा को भर के लेके जाएंगे। बैग में क्या भर के लाएंगे, गंगा को। तब भागीरथी और अलकनंदा को हमने बैग में भर लिया और क्या बना दिया हमने, इसके गंगा बना दिया। क्या बना दिया जी, गंगा। अब यहाँ से जो रिवर फ्लो करेगी वो क्या कहलाएगी, गंगा कहलाएगी। समझ में आया सब लोग को, गंगा कैसे ऐड करना है, बैग। भागीरथी और अलकनंदा रिवर मिलके क्या बनाएंगी, गंगा रिवर बनाएंगे। तो हम इसे गंगा रिवर में ऐसे बना लिया। ठीक है बच्चों, अब हरिद्वार में क्या होगा, देखो क्या दिया हुआ है, एट हरिद्वार द गंगा इमर्स एट द माउंटेन ऑफ द प्लेन्स। अब ये समझ लो कि हमारा देव प्रयाग आ गया, देव प्रयाग से हमारी गंगा ऐसे फ्लो कर रही है, हमारी गंगा रिवर है। ठीक है, गंगा माता। अब यहाँ पे हरिद्वार आ गया, तो हरिद्वार तक तो हमारा माउंटेन है। क्या है हमारे पास, माउंटेन है। जैसे हरिद्वार से जब बाहर निकलती है उत्तराखंड से, हरिद्वार से यूपी में होते हुए जब बिहार और झारखंड होते हुए पश्चिम बंगाल में गिरती है, तो यहाँ से ये प्लेन में आती है। किस में आती है बेटा, प्लेन में। हरिद्वार तक ये माउंटेन में थी, लेकिन अभी किस में चेंज हो गई है, प्लेन में। यानी कि प्लेन में फ्लो करने लगी, चेंज नहीं होगी, प्लेन में फ्लो करने लगी। इतना बात समझ में आया। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग। डायग्राम को एक बार फिर से देख लो आप लोग। देख लो यहाँ पे, जैसे यहाँ पे गंगा रिवर ऐसे फ्लो कर रही है, तो गंगा रिवर जो फ्लो करते 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 जब उत्तराखंड से बाहर निकलती है हरिद्वार से, तो फिर ये किस में बहने लगती है, प्लेन में फ्लो करने। प्लेन मतलब क्या होता है बेटा, आप लोगों को मैंने बताया था, जब भी कोई रिवर अपना मिट्टी लेके आती है, 2-3 रिवर मिट्टी लेके आती है, वो मिट्टी धीरे 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 एक जगह इकट्ठा होने लगता है, तो हमारा क्या बनाता है, प्लेन बनाता है। ठीक है बच्चों, इससे आगे देखते हैं हम क्या कह रहा है। कह रहा बच्चों, the Ganga is joined by many tributaries from the Himalayas. A few of them major rivers such as Yamuna, घाघरा, गंडक एंड कोसी। तो मैंने आप लोग बताया था ये हमारी गंगा रिवर ऐसे फ्लो कर रही है। ठीक है, तो इधर से साथ साथ यमुना रिवर आके इलाहाबाद में इसको मिलती है। इधर से हमारी चंबल, केन, बेतवा, इधर से हमारा सोन रिवर, करमनासा रिवर, फल्गु रिवर, अजय रिवर, ऐसे करके बहुत सारी रिवर मिलती हैं। ये सब कौन सी ट्रिब्यूटरीज हुई, राइट ट्रिब्यूटरीज हैं। लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज हमारी बेटा घाघरा, गंडक, गोमती, बूढ़ी गंडक, कमला, बागमती,
ऐसे करके बहुत सारी रिवर क्या आती हैं, लेफ्ट ट्रिब्यूटरीज आती हैं। तो मेन रिवर में इसने क्या दे रखा है कि मेन रिवर में हमारी कौन कौन सी हैं जी, जो हमारी है यमुना है ना, घाघरा है, गंडक है और कोसी। मैंने आप लोगों को पहले डायग्राम में समझा दिया था, एक बार फिर से आप लोग प्रीवियस वीडियो को देखेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, इट द रिवर यमुना राइज फ्रॉम द यमुनोत्री ग्लेशियर इन द हिमालयस, it flows parallel to the Ganga as a right bank tributaries meets as Ganga at Allahabad। जैसे बेटा गंगा रिवर गंगोत्री ग्लेशियर से निकलता है तो हमने वहां पे भागीरथी बोला, तो यमुना रिवर जो है यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलता है, उसका नाम क्या रहता है, यमुना। और वो गंगा से कहाँ पे आके मिलती है, इलाहाबाद में मिलती है, जहाँ पे संगम होता है। ठीक है बच्चों, द घाघरा, द गंडक एंड कोसी राइज इन द नेपाल हिमालय, यानी कि जो अगर हिमालय है ऐसे, तो ये नेपाल हिमालय में से घाघरा, गंडक, कोसी निकल के आती है, यहाँ पे गंगा में मिल जाती है। ये अपना सारा पानी लाती है और गंगा में अपना पानी डाल देती है। क्लियर हुआ आप लोग को? अब इससे आगे देखते हैं। दे आर द रिवर्स विच flood parts of northern plain every year causing widespread damage of life property whereas they enrich the soil and agriculture use। यानी बेटा क्या कह रहा है, ये वो रिवर है कौन सी, घाघरा है, गंडक है, कोसी है। आप लोगों ने बिहार का शोक सुना होगा, कोसी नदी कहते हैं। इसका मतलब क्या है, ये लोग क्या करते हैं कि पूरा जो रिवर अपना पानी लाता है वो क्या करता है, सारा पानी अपना गंगा रिवर में डाल देता है। लेकिन उससे पहले ये जो नॉर्दर्न बिहार रहता है, चाहे मधुबनी हो, सीतामढ़ी हो, अररिया हो, इन सब इलाके में क्या करता है, बहुत सारा बाढ़ ला देते हैं ये लोग। ठीक है, कौन, ये जो रिवर्स हैं। ठीक है, द मेन ट्रिब्यूटरी विच आर कम फ्रॉम पेनिनसुलर अपलैंड आर द चंबल, बेतवा एंड सोन। यानी कि क्या कह रहा है, पेनिनसुलर अपलैंड से, यानी कि जो सदर्न पार्ट है वहां से कौन कौन से ट्रिब्यूटरीज आ रही हैं इसकी, ये आ रही है बेटा चंबल, बेतवा एंड सोन। The rise of the semi-arid area have shorter course and do not carry much water in them. Find out how much ultimately join the Ganga। ये कहना चाह रहा है जो चंबल है, बेतवा है, केन है, ये सब सेमी एरिड एरिया से आते हैं। सेमी एरिड एरिया क्या होता है, ऐसा एरिया जहाँ पे 50 सेंटीमीटर या 75 सेंटीमीटर बारिश होता है पर ईयर। ठीक है, तो वहां पे तो इतना पानी नहीं होगा, लेकिन कैसे ये रिवर को ज्वाइन करते हैं ये आप लोग को पता करना है। ठीक है बच्चों, अब आज से अगले लाइन पे देखते हैं हम लोग। इससे अगला लाइन पे कुछ है, क्या कह रहा है, emerged with the water from its right and left tributary the Ganga flows eastwards till Farakka in West Bengal। यानी बेटा क्या कह रहा है, बहुत सारा गंगा में पानी आता है साउथ ईस्ट से, राइट ट्रिब्यूटरी से और लेफ्ट ट्रिब्यूटरी से, और ये लोग कहाँ पे जाके मिलते हैं, फरक्का में मिलते हैं। कहाँ पे मिलते हैं मेरे भाई, फरक्का में। द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ द गंगा डेल्टा, यानी कि जहाँ पे गंगा डेल्टा बनाती है। द river verifies here the Bhagirathi Hooghly, a distributed flow southward through deltatic plain of Bay of Bengal. The main stream flows southward to Bangladesh and joins Brahmaputra. The further downstream, it is known as the Meghna. This mighty river with water from Ganga and Brahmaputra flow in the Bay of Bengal. They form delta, सुंदरबन डेल्टा। क्या कहना चाह रहा है बेटा, अब हम लोग कहाँ पे आ गए हैं, अब हम लोग आ गए हैं वेस्ट बंगाल में। कहाँ पे आ गए हैं, वेस्ट बंगाल में। और यहाँ पे फरक्का, जगह का नाम है क्या है, फरक्का। जब यहाँ तक गंगा रिवर फरक्का पे आती है तो यहाँ पे एक बैराज बना हुआ, क्या बना हुआ बेटा, बैराज। अब एक डैम होता है और एक बैराज होता है। डैम का काम तो होता है पानी को स्टोर करके रखना, वहां पे हम बिजली बनाएंगे, इलेक्ट्रिसिटी बनाएंगे, कुछ अदर पर्पज के लिए करते हैं। लेकिन बैराज का काम क्या होता है, जो पानी का जो रूट होता है थोड़ा सा स्टोर करना, बाकी उसके रूट को क्या कर देना, चेंज कर देना। क्या कर देना जी, चेंज कर देना। तो देखो मेरे भाई, इस फरक्का बैराज पे एफबी पे फरक्का बैराज पे एक जो पार्ट है वो तो बांग्लादेश में बह जाती है, जो गंगा का मेन पार्ट है, और एक छोटा सा पार्ट है वो ऐसे कलकत्ता में चली जाती है। कहाँ पे जाती है बेटा, कलकत्ता में। कलकत्ता में इसका क्या नाम रहता है, हुगली रिवर। कौन सा रिवर रहता है जी, हुगली रिवर। ये गंगा ही है लेकिन इसको कलकत्ता में कौन सा रिवर कहा जाता है, हुगली रिवर। तो इस बैराज ने क्या किया, इस बैराज ने बच्चों क्या किया बेटा, एक पार्ट को गंगा को बांग्लादेश में भेज दिया, दूसरे पार्ट को कहाँ भेज दिया, उन्होंने कलकत्ता में भेज दिया। अब जब बांग्लादेश में इधर से फ्लो करके आ रहा है, इधर से यहाँ ब्रह्मपुत्र रिवर से फ्लो करते हुए आ रहा है।
ठीक है। तो ब्रह्मपुत्र रिवर और गंगा रिवर दोनों मिल जाते हैं और यहाँ पे इनको क्या किस नाम से जाना जाता है, मेघना रिवर के नाम से जाता है। किनके नाम से जाना जाता है बेटा, मेघना रिवर के नाम से जाना जाता है। और ये दोनों कहाँ पे गिरते हैं, बे ऑफ बंगाल में गिरते हैं। जब ये, अब देखो गंगा रिवर आ रही है, बहुत सारा मिट्टी कीचड़ उचड़ लेके आएगी, ऐसे ब्रह्मपुत्र रिवर आ रहा है तो वो भी बहुत सारा मिट्टी और कीचड़ लेके आएगा। तो क्या हो जाएगा, जब एक साथ मिलेंगे तो इनके पास बहुत सारा कीचड़ बहुत सारा मिट्टी हो जाएगा, तो ये लोग क्या करेंगे, एक साथ जाके ऐसे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे, है ना, ऐसे जाके डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। जब डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे तो बहुत सारा क्या बनाएंगे, डेल्टा बनाएंगे। कैसे, ऐसे ऐसे करके बहुत ज्यादा सारे पार्ट्स में डिवाइड होने, तो क्या बनाएंगे ये लोग, डेल्टा बनाएंगे। तो इसकी वजह से इंडिया का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा हमारा बनता है। कहाँ पे, बांग्लादेश और भारत में, है ना। भारत में 20% है, बांग्लादेश में 80% है। समझ में आया, सुंदरबन डेल्टा। अब देखो सुंदरबन डेल्टा का नाम सुंदरबन ही क्यों पड़ा, क्योंकि यहाँ पे एक सुंदरी नाम का ट्री होता है। अभी सुंदरी ट्री कैसा होता है, यहाँ पे ना मैंग्रोव ट्री होता है। मैंग्रोव का मतलब कैसा होता है, वो मैंग्रोव ट्री का मतलब होता है झाड़ियां जैसी, है ना। वो ट्री जो सिर्फ खारे पानी में, यानी कि सॉल्टी वाटर होगा ना, उसमें ही ग्रो करेगा, उसे क्या कहेंगे हम लोग जी, मैंग्रोव ट्री। क्या कहेंगे, मैंग्रोव ट्री। ठीक है। तो यहाँ पे एक सुंदरी ट्री होता है, इसलिए हमने क्या नाम रख दिया, सुंदरबन रख दिया। और यहाँ पे जो है एक होता है रॉयल बंगाल टाइगर, यानी कि इंडिया का जो बंगाल टाइगर है, तो उसकी जो, ये भी उसका जो घर है। जैसे बहुत सारे टाइगर होते हैं, तो जो रॉयल बंगाल टाइगर है वो सुंदरबन डेल्टा में ही रहता है। ठीक है बच्चों, अब इससे आगे देखते हैं। The length of Ganga is 2500 km. Look at the figure 3.5. You can find the drainage pattern from the Ganga river system. Ambala is located on the water divide between the Indus and the Ganga river system. यानी क्या कह रहा है, गंगा का जो लेंथ है 2500 2500 किलोमीटर का लंबा हमारा गंगा रिवर है। ठीक है बेटा। अब ये कह रहा है, जब ये गंगा रिवर ऐसे हरिद्वार से होते हुए अंबाला में आता है, कहाँ पे आता है, अंबाला में आता है। तो अंबाला एक वाटर डिवाइडर की तरह काम करता है, वाटर डिवाइडर काम करता है। तो अंबाला में क्या होता है, डिवाइडर में अब ये रास्ता ऐसे फ्लो करके ऐसे गंगा क्या करेगी, फ्लो करेगी। ठीक है बच्चों। डिवाइडर आपको बताया था ना कि जब वाटर फ्लो करता है, अचानक से उसके पास एक बहुत बड़ा माउंटेन आ जाए या प्लेट्यू आ जाए, कोई ऐसा बड़ा सा प्लेस आ जाए जिसको वाटर पार नहीं कर पाएगा, तो अलग से ऐसे रास्ता ढूंढ के दूसरे रास्ते में अपना कोर्स चेंज करके चला जाएगा। तो अंबाला भी क्या करता है बेटा, वाटर डिवाइडर की तरह वर्क करता है बिटवीन इंडस एंड गंगा रिवर सिस्टम, यानी कि गंगा के लिए भी ये वाटर डिवाइडर काम करता है और इंडस रिवर सिस्टम के लिए वाटर डिवाइडर काम करता है। आगे देखो, the plains from Ambala to the Sundarban stretch only 1800 km, but the fall is slope is hardly 300 meters. In other words, there is a fall of 1 meter every 6 km before the river develop large meanders. क्या कह रहा है बेटा कि अंबाला से लेके जो सुंदरबन डेल्टा है, यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, कलकत्ता का डिस्टेंस कितना है, 1800 किलोमीटर है। लेकिन बेटा इसका जो स्लोप है, हर 300 मीटर पे इसका क्या होता है, हर 6 किलोमीटर पे इसका जो स्लोप है वो 300 मीटर क्या हो जाता है बेटा, कम हो जाता है। अगर गंगा रिवर हमारी बहुत बड़ी है, 2500 किलोमीटर है, तो क्या कह रहा है बेटा यहाँ पे देखो, फ्रॉम हमारा सुंदरबन depth was for 300 meters. In other words, there is a fall of just 1 meter of every 6 kilometer. यानी कि अंबाला समझ लो कि अंबाला मेरा है 100 मीटर पे, कितने मीटर पे हाइट पे है, 100 मीटर हाइट पे है। तो अंबाला से अगर 6 किलोमीटर गंगा रिवर आएगा ना, तो 99 मीटर का आ जाएगा। फिर अगला 6 किलोमीटर चलेगा तो 98 आ जाएगा। फिर अगला नेक्स्ट 6 किलोमीटर चलेगा तो फिर 97 आ जाएगा। यानी कि अंबाला हाइट पे है, तो जैसे जैसे अंबाला से फिर यूपी, बिहार, बंगाल ऐसे ऐसे आएगा ना, तो हमारा क्या हो जाएगा, हाइट और हमारा कम होता जाएगा। तो यही कहना चाह रहा है कि हर 6 किलोमीटर पे 1 मीटर का डिस्टेंस क्या होता है बेटा, कम हो जाता है। स्लोप क्या होता है हमारा, कम होता है। स्लोप मतलब ऐसे हमारी गंगा रिवर ऐसे है, तो हर 6 मीटर पे क्या होता है, 1 किलोमीटर का डिस्टेंस, 1 मीटर का डिस्टेंस क्या होता है जी, कम हो जाता है। तो यहाँ क्या कह रहा है लास्ट में, therefore the river develops large meanders. अब meanders आप लोग बताया था मैंने कि कैसे जो रिवर जो फ्लो करती है अपना ऐसे रास्ता चेंज करने वाला, ये हमारा क्या है जिसका meanders है। ठीक है बच्चों, ये सब हमारे क्या है, इसके meanders, ये कौन से फ्लो में फ्लो कर रही है, कौन से कोर्स में फ्लो कर रही है, हमारा क्या इसका कहलाता है, meanders। तो गंगा रिवर सिस्टम आपको समझ में आ गया, बैराज समझ में आ गया, डैम समझ में आ गया, कैसे सुंदरबन डेल्टा बनाते हैं ये भी समझ में आ गया। चलो बच्चों ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में। अभी मैं गंगा रिवर नदी बहती है और ब्रह्मपुत्र रिवर नदी बहता है, तो मैं यहाँ पे
गंगा के लिए फीमेल वर्ड यूज कर रहा हूँ और ब्रह्मपुत्र के लिए मेल वर्ड यूज कर रहा हूँ। तो क्या है, तो जो ब्रह्मपुत्र रिवर है और सोन रिवर है इसको मेल रिवर मानते हैं। क्या मानते हैं हम लोग? मेल रिवर मानते हैं। और जो बाकी रिवर्स होती हैं उसको हम क्या कैसा रिवर मानते हैं? फीमेल रिवर मानते हैं। इसलिए हम लोग जब हिंदी में बात करते हैं तो गंगा रिवर बह रही है और ब्रह्मपुत्र रिवर बह रहा है। देख रहे हो ना, चेंज आ रहा है प्रोनाउंसिएशन में। ठीक है, मेल और फीमेल का डिफरेंस आ जाता है। चलो ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम के बारे में देखते हैं। क्या कह रहे हैं बेटा? द ब्रह्मपुत्र राइज इन तिब्बत ईस्ट मानसरोवर लेक वेरी क्लोज टू द सोर्स ऑफ इंडस सतलुज। इट्स स्लाइटली लॉन्गर देन द इंडस एंड most of its coast lies outside India. Its flow eastwards parallel to Himalayas on reaching Namcha Barwa 7 U-turns and enter Arunachal Pradesh, pass through a gorge. It is called Dihang and joined by the Dibang, the Lohit and many tributaries in Brahmaputra Assam. ठीक है बेटा, ये तो मैंने आपको पढ़ के सुनाया। अब देखो मैं समझाता कैसा हूँ। अगर ये मेरा मानसरोवर लेक है, क्या है जी? मानसरोवर लेक। मानसरोवर लेक से हमारा ये हिमालय है। क्या है? हिमालय। ये यहाँ पर ना हिमालय है। हिमालय के ये बिल्कुल पैरेलल ऐसे फ्लो कर रहा है। कौन से डायरेक्शन में? ईस्ट डायरेक्शन में। कौन सा डायरेक्शन फ्लो कर रहा है? ईस्ट डायरेक्शन में। ईस्ट डायरेक्शन फ्लो करते हुए अचानक से क्या लेता है? ये यू टर्न लेता है। यू टर्न लेते हुए ये अरुणाचल प्रदेश में जब यहाँ पे रहता है तो इसे सांगपो रिवर कहते हैं। कौन सा रिवर कहते हैं? सांगपो रिवर। लेकिन जब अरुणाचल प्रदेश में घुसता है तो इसे कौन सा रिवर कहते हैं बेटा? दिहांग रिवर कहते हैं। कौन सा रिवर कहते हैं? दिहांग। फिर वहां से ये दिबांग लोहित रिवर को मिलाता है और फिर इसका नाम क्या पड़ जाता है बेटा? ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ जाता है। क्या रिवर पड़ जाता है? ब्रह्मपुत्र रिवर पड़ जाता है। क्लियर हुआ आप लोग को? मानसरोवर लेक से निकलता है, ईस्ट डायरेक्शन में फ्लो करते 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 कहाँ पे आता है जी? ये अरुणाचल प्रदेश में। यहाँ पे ये यू टर्न ले रहा है। देखो यू टर्न ले रहा है ना, यू टर्न लेके इस पॉइंट पे आता है नामचा बरवा। नामचा बरवा में दिहांग रिवर, उसके बाद फिर दिबांग लोहित रिवर से मिलके क्या कौन सा रिवर बन जाता है? हमारा ब्रह्मपुत्र रिवर बन जाता है। क्लियर हुआ आप लोग को डायग्राम? मैंने आप लोग को पहले समझाया है। अब इससे आगे देखते हैं हम लोग। ब्रह्मपुत्र इन्होंने सांगपो इन तिब्बत एंड जमुना इन बांग्लादेश, यानी कि ब्रह्मपुत्र रिवर को तिब्बत में क्या कहा जाता है? सांगपो कहा जाता है। और बांग्लादेश में कौन सा रिवर कहा जाता है जी? जमुना रिवर कहा जाता है। अब आगे देखते हैं। इन तिब्बत द रिवर कैरीज ए स्मॉलर वॉल्यूम ऑफ वाटर एंड लेस सिल्ट एज कोल्ड एंड ड्राई एरिया। बेटा तिब्बत क्या है? हिमालय के ऊपर है, तो वहां पे क्या होगा? खूब सारा बर्फ पड़ेगा, यानी खूब ठंडा होगा। तो वहां पे पानी ज्यादा हो कम होगा? पानी वहां पे क्या होगा? कम होगा। पानी कम होगा तो उसके अंदर जो कीचड़ होगा, गाद होगा, जो मिट्टी होगा, वो सब भी क्या होगा बेटा? कम होगा। लेकिन इन इंडिया इट पासिस थ्रू अ रीजन ऑफ हाई रेनफॉल। जब ये इंडिया में आता है तो बहुत सारा बारिश होता है। अब देखो अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, मणिपुर, मिजोरम, ये सब हमारे कौन से हैं? स्टेट हैं? सेवन सिस्टर यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है। और दुनिया का सबसे ज्यादा बारिश यहीं पर होता है, मानिसराम चेरापूंजी में। तो जैसे ही इंडिया में एंटर करता है तो खूब सारा बारिश पड़ता है। जब बारिश पड़ेगा तो जहाँ पे ब्रह्मपुत्र रिवर होगा बहुत सारा ये हो जाएगा, ओवरफ्लो हो जाएगा। जब ओवरफ्लो हो जाएगा तो बहुत सारा पानी, बहुत सारा मिट्टी, बहुत सारा कीचड़ ये अपने साथ लेके आएगा। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। Here the river carries a large volume of water and considerable amount of silt, यानी कि यहाँ से फिर बहुत सारा वाटर और सिल्ट लेके आता है। The Brahmaputra has a braided channel its entire length in Assam and formed many river island, यानी क्या कह रहा है बेटा? इसका जो लेंथ है बहुत ज्यादा है असम में, तो ये क्या करता है? बहुत सारा क्या बनाता है? रिवर लाइन आइलैंड, यानी कि एक आइलैंड होता है जो ओशियन में बनता है ना, और एक आइलैंड होता है जो रिवर में बनता है। तो आपको पता है ये कौन सा आइलैंड बनाता है? आप लोग कमेंट बॉक्स में आंसर जरूर देना, ठीक है? कि ब्रह्मपुत्र रिवर कौन सा आइलैंड बनाता है? वो सबसे बड़ा आइलैंड है रिवराइन आइलैंड। ठीक है बच्चों? डू यू रिमेंबर द नेम ऑफ वर्ल्ड लार्जेस्ट रिवर आइलैंड फाउंड बाय द ब्रह्मपुत्र, यानी कि वर्ल्ड का सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिवर आइलैंड कौन सा ब्रह्मपुत्र जो बनाता है? आप लोग आंसर देना कमेंट बॉक्स में, मुझे पता है आप लोग आंसर दे पाओगे। Every year during the rainy season, the river overflows its bank, causing widespread devastating due to flood in Assam and Bangladesh. जैसे बेटा गंगा रिवर में रिवर सिस्टम में कोसी रिवर, घाघरा रिवर, गंडक रिवर, बूढ़ी गंडक, बागमती, कमला रिवर ये सब क्या करती हैं? बाढ़ लाती हैं। ऐसी बेटा जो ब्रह्मपुत्र रिवर है वो आसाम में बारिश के समय खूब सारा क्या लाता है? बाढ़ लाता है। और बांग्लादेश में भी। Unlike other North Indian river, the Brahmaputra is marked by huge deposit of silt on its bed, causing river bed to rise. The river also shifts its channel frequently, यानी क्या कह रहा है कि ब्रह्मपुत्र नॉर्दर्न रिवर की तरह इसका भी जो पानी बहुत ज्यादा आता है, तो ये रिवर बेड यहाँ पे दिया आप लोग को बेड, रिवर बेड,
एंड चैनल फ्रीक्वेंटली, ये सब हमें जानना है। तो बेटा जब कोई भी रिवर है पानी लेके आता है तो उसमें बहुत सारी मिट्टी होती है, मिट्टी धीरे 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 जमती जाती है, तो जमती तो वो क्या बनाती है, एक बेड बनाती है, इस पे रिवर का पानी का लेयर होता है। ठीक है बच्चों, जब ये बहुत सारा कीचड़ मिट्टी लेके आएगा तो जो इसका रिवर बेड होगा वो क्या हो जाएगा, हाइट पे आ जाएगा। जब हाइट पे आ जाएगा तो इसका पानी का वाटर फ्लो और क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये अपना चैनल का जो कोर्स है वो क्या करेगा, बार बार फ्रिक्वेंटली चेंज करेगा, ऐसे फ्लो करेगा, कभी जिधर उसको रास्ता मिलेगा उधर ये फ्लो करने लगेगा। जब ऐसा कुछ सिचुएशन आ जाएगा तो फिर बेटा बाढ़ जैसा सिचुएशन आ जाता है। समझ में आ गया आप लोग को? ठीक है, ये अपना है ब्रह्मपुत्र रिवर सिस्टम। इसका लेंथ भी 2900 किलोमीटर है, लेकिन ये भारत का सबसे लंबा नदी नहीं है। क्यों? क्योंकि बेटा ये भी इसका जो अधिकतर पार्ट है वो कहाँ पे है, तिब्बत में है। ठीक है बेटा, ये इंडिया का सबसे चौड़ी नदी यानी कि ब्रेथ, जिसका ब्रेथ सबसे ज्यादा है वो रिवर कह सकते हैं ब्रह्मपुत्र रिवर, लेकिन ये लंबी नदी नहीं है। चलो बेटा अब हम देखते हैं पेनिनसुलर रिवर के बारे में। अब पेनिनसुलर रिवर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन पहले आप लोग को मुझे आपको थोड़ा डायग्राम बताना है। जैसे बेटा ये है अपना इंडिया का सदर्न पार्ट, तो यहाँ पे है वेस्टर्न घाट और यहाँ पे है ईस्टर्न घाट। ये ईस्ट में है तो ईस्टर्न घाट हो गया और ये वेस्ट में है तो वेस्टर्न घाट हो गया। वेस्टर्न घाट का जो हाइट है वो ज्यादा है और ईस्टर्न घाट का जो हाइट है वो क्या है, कम है। तो स्लोप हमारा ऐसे बनेगा कि नहीं बनेगा, वेस्ट टू ईस्ट बनेगा ना मेरे भाई, बनेगा। तो वेस्टर्न घाट में से जो भी रिवर निकलेंगी, मोस्ट ऑफ द रिवर जो निकलेंगी, अब उसको स्लोप ऐसे मिल रहा है, तो वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेगी कि नहीं करेगी, सारी रिवर क्या करेंगे, अधिकतर रिवर जो होंगी वेस्ट टू ईस्ट फ्लो करेंगी। ये बात समझ में आ गया आप लोग को? तो ईस्ट में हमारा है बे ऑफ बंगाल, क्या है ईस्ट में बे ऑफ बंगाल, वेस्ट में क्या है हमारे पास अरेबियन सी, और नीचे हमारे पास क्या है इंडियन ओशियन। तो वेस्टर्न घाट में जितनी भी रिवर हैं वो कहाँ पे आके गिरती हैं, बे ऑफ बंगाल में आके गिरती हैं, मोस्ट ऑफ द रिवर, ऐसा नहीं कि सारी रिवर लेकिन मोस्ट ऑफ द रिवर। ठीक है बेटा, अब हम इसको इस अच्छे से पढ़ते हैं। द मेन वाटर डिवाइड इन पेनिनसुलर इंडिया इज फॉर्म्ड बाय वेस्टर्न घाट, यानी कि वाटर डिवाइड क्या है बेटा, वेस्टर्न घाट है। ठीक है, विच रन्स फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ क्लोज टू द वेस्टर्न कोस्ट, यानी कि नॉर्थ से साउथ, ये नॉर्थ है और ये साउथ है, नॉर्थ से साउथ में ऐसे वेस्टर्न घाट हमारा नॉर्थ से साउथ में है कि नहीं, नॉर्थ से साउथ में ऐसे है। ठीक है बच्चों, अब क्या कर रहा है, वाटर को डिवाइड कर रहा है। मोस्ट ऑफ द मेजर रिवर पेनिनसुला सच एज महानदी, गोदावरी, कृष्णा एंड कावेरी फ्लो ईस्टवर्ड्स। मैंने आप लोगों को लास्ट वाले वीडियो में समझाया भी था कैसे लोग गिरते हैं। तो देखो ऐसे करके टिन 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 ऐसे करके गिरते रहते हैं। ये कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में ईस्ट की तरफ आते हैं। दीज रिवर मेक्स डेल्टा एट देयर माउथ। अब मैंने बताया था कि जब रिवर गिरेगा तो लोग क्या बनाएंगे, डेल्टा भी बनाएंगे। जब ये बहुत सारी रिवर ऐसे आती हैं, ऐसे आके गिरा अपने माउथ पे, ऐसे बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटीज में पार्ट डिवाइड होती हैं, तो क्या बनाते हैं बेटा ये लोग, डेल्टा बनाते हैं। ऐसे क्या बनाते हैं, बहुत सारे डेल्टा बनाते हैं। क्लियर? आगे देखो अब इससे, देयर आर न्यूमरस स्मॉल स्ट्रीम flowing west of the western ghat. The Narmada and Tapi are only long river which flow west and make their estuaries, है ना बेटा। the drainage basin of the peninsular river are comparatively small in size। तो मैंने आप लोग बताया था एस्चुरी क्या होता है और डेल्टा क्या होता है, डेल्टा और एस्चुरी में अंतर बताया था। तो बेटा डेल्टा क्या होता है, जब एक रिवर बहुत लंबा डिस्टेंस पाथ ट्रेवल करके आता है और बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटीज में डिवाइड होता है तो हमारा क्या बनाता है, डेल्टा बनाता है। लेकिन एक रिवर डिस्टेंस कम ट्रेवल करेगा और उसका एक ही लेयर किस में जाके गिर जाएगा, ओशियन में जाके गिर जाएगा, तो हमारा क्या बनाएगा, सिर्फ वो एस्चुरी बनाएगा, एस्चुरी डेल्टा, एस्चुरी बनाएगा। ठीक है बेटा, इतना बात समझ में आया, एस्चुरी डेल्टा ही कहते हैं उसको। क्लियर हुआ? ठीक है, ये छोटा सा आइलैंड बनाएगा लेकिन ये बहुत सारे आइलैंड बनाएगा, बनाएगा कि नहीं बनाएगा। ठीक है, तो वेस्टर्न घाट में जरूरी नहीं कि सारी रिवर हमारी ईस्ट में आके गिरे, कुछ रिवर हमारी वेस्ट में भी आके गिरती हैं। तो दो लंबी रिवर हैं जो वेस्ट में आके गिरती हैं, कौन सी है, एक तो नर्मदा है, दूसरी कौन सी है, तापी। बाकी छोटी छोटी स्मॉल रिवर भी हैं जो कि हमारी कहाँ पे गिरती हैं, वेस्टर्न घाट में, वेस्ट में आके अरेबियन सी में गिरती हैं। क्लियर हुआ आप लोगों को बात? अगर मैं कुछ भूल जाऊं तो मुझे समझ लेना कि मैं भूल भड़क कर रहा हूँ। ठीक है, आगे देखते हैं नर्मदा बेसिन। अब बेटा हम लोग को नर्मदा बेसिन के बारे में जानना है कि नर्मदा रिवर में, अब बेसिन आप लोग बताया था मैंने, एक पानी का टंकी है वो हमारा, जिसमें बहुत सारा पानी इकट्ठा होता है, हम कहेंगे उसका बेसिन है। अब अगर बेसिन में बहुत सारा पानी ओवरफ्लो होने लगे तो फिर वो रिवर के फॉर्म में निकलेगा। तो ऐसी नर्मदा बेसिन कहाँ पे है, तो अब देखते हैं इसके बारे में। The Narmada rise in Amarkantak Hills in Madhya Pradesh. Its flow toward the west in a rift valley formed due to faulting. On its way of the sea, Narmada creates many picturesque locations. The marble rocks that in near Jabalpur, where Narmada flows through a deep gorge, at the Dhomadar Falls, where the river plunges over steep rocks, and some of the notable ones. तो बेटा क्या कह रहा है,
ये मेरा है अमरकंटक हिल। कौन सा हिल है? अमरकंटक हिल। तो यहाँ से नर्मदा रिवर ऐसे निकलते हुए यहाँ पे हमारा अरेबियन सी में आके गिर जाती है। इतना बात समझ में आया। और इसी अमरकंटक हिल से हमारी सोन रिवर ऐसे फ्लो करके गंगा रिवर में जाके मिल जाती है। ये भी बात समझ में आ गया। तो जब ये नर्मदा रिवर अमरकंटक हिल से निकल के वेस्ट में फ्लो करती है, तो बेटा ये रिफ्ट वैली मतलब वी आकार का ऐसा रहेगा, वैली जो होगा वो वी शेप का ऐसा रहेगा, ऐसे करके वी शेप में रहेगा, जाके उसमें गिर जाएगा, है ना। तो ये क्या क्या बनाती है बेटा? जबलपुर में एक मार्बल रॉक बनाता है। क्या बनाता है? मार्बल रॉक। और धुआंधार फॉल बनाता है कहाँ पे? हमारा आसपास, उसके आसपास ही। इतना बात समझ में आ गया। लेकिन ऐसा पिक्चर है वहां पे, ऐसा ब्यूटीफुल लोकेशन है कि देखने में मजा आ जाता है ना। इसके बाद देखते हैं नर्मदा बेसिन के बाद, इसके बाद आगे क्या लिखा है इसमें। All the tributaries of Ganga and Narmada are very short and most of these join and main stream at right angles. The Narmada river basin cover parts of Madhya Pradesh and Gujarat. अब बेटा अगर ये अमरकंटक हिल है और ये ऐसे है, हमारी नर्मदा रिवर ऐसा गिर रही है, तो राइट ट्रिब्यूटरीज कौन सी होंगी? ये वाली होंगी कि ये वाली होंगी? मैंने बताया था जिधर रिवर गिरती है ना, जिधर रिवर फ्लो करती है उसका राइट वाला हमारा राइट ट्रिब्यूटरीज होता है और लेफ्ट वाला क्या होता है? लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। तो अगर हमारा ये वेस्ट में गिर रहा है तो ये वाला कौन सा होगा? इसका राइट ट्रिब्यूटरीज। तो क्या कह रहा है? All the tributaries of Narmada are very short and most of these join mainstream at right angles and Narmada basin cover part the Mother basin हो जाती है। यानी कि जितने भी रिवर्स हैं यहाँ पे ट्रिब्यूटरीज की, बहुत छोटी छोटी रिवर्स हैं। कोई चंबल है, कोई केन है, बेतवा है, वो उधर भी फ्लो कर रही है, इधर भी फ्लो कर रही है। कोई माही है, कोई लूनी है, सब बहुत छोटी छोटी रिवर है। लेकिन ये कौन कितने एंगल पे करती है? राइट एंगल, लेकिन 90 डिग्री पे आके इस पे मिलती हैं और इसी में मिलके ये सारा पानी अपना दे देती है और ये जाके कहाँ पे गिरता है? अरेबियन सी में गिर जाता है। नर्मदा बेसिन समझ में आ गया, नर्मदा रिवर सिस्टम समझ में आ गया आप लोग को। चलो फिर अब तापी रिवर पे चलते हैं। द तापी राइज इन सतपुरा रेंज in the Betul district of Madhya Pradesh. It also flow a rift valley parallel to Narmada, but it is much shorter in length. जहाँ पे हमारा अमरकंटक हिल है, यहीं पे आसपास हमारा कौन सा हिल है जी? सतपुरा रेंज भी है। सतपुरा रेंज, अभी रेंज क्या होता है? जब बहुत सारे माउंटेन सीरीज में रहते हैं, ऐसे बहुत सारे माउंटेन हमारे किसमें? सीरीज में बने रहते हैं, सीरीज में ऐसे बने रहते हैं, तो हमारा क्या बनाता है? एक रेंज बना लेता है या सीरीज बना लेता है। तो यहाँ पे एक सतपुरा रेंज है। कौन सा रेंज है जी? सतपुरा रेंज। अभी सतपुरा रेंज से कौन सी रिवर निकलती है? तापी रिवर निकलती है। कौन सी रिवर निकलती है बेटा? तापी रिवर निकलती है। कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? बैतूल डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में। ये भी रिफ्ट वैली में से फ्लो करती है नर्मदा रिवर के पैरेलल, लेकिन इसका जो लेंथ होता है वो क्या होता है? बहुत ज्यादा छोटा होता है। किससे? नर्मदा रिवर से। और ये भी गुजरात, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र को कवर करती है। आगे देखें, द कोस्टल प्लेन बिटवीन वेस्टर्न घाट एंड अरेबियन सी आर वेरी नैरो। यानी कि जो कोस्टल प्लेन है, अब अगर हम ये है वेस्टर्न घाट, ये है और अरेबियन सी, इनका जो कोस्टल प्लेन है बहुत क्या है? बहुत छोटा सा है। क्या है? बहुत ज्यादा छोटा है। तो द मेन वेस्ट फ्लोइंग रिवर आर साबरमती, माही, भरतपुजा एंड पेरियार। फाइंड आउट स्टेट इन विच दिस ड्रेन फ्लो, है ना बेटा। तो क्या कह रहा है? जब वेस्ट में जो गिरने वाली रिवर है कौन कौन सी है? एक तो हमारा साबरमती है, जो आप लोग को याद है साबरमती गंगा, जहाँ पे गांधी जी ने दांडी यात्रा स्टार्ट किया था। माही रिवर भी गुजरात में ही है। भरत पूजा और पेरियार, ये सब हमारी रिवर कहाँ पे है? केरला और कहीं कर्नाटका में है। ठीक है। तो ये लोग कौन कौन से स्टेट में, आप लोग को ये पता करना है। ठीक है। तापी बेसिन कोई ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, बस आपको याद रखना तापी बेसिन में ये बैतूल डिस्ट्रिक्ट मध्य प्रदेश से निकलती है और जाके कहाँ पे गिरती है? अरेबियन सी में गिरती है। ये गुजरात, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश को कवर करती है। अब गोदावरी रिवर सिस्टम, चलो बेटा पहले डायग्राम बना ले हम लोग, तब समझ में आएगा अच्छे से। ये है अपना जी सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। अब देखो बेटा, द गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर. It rises from the slope of Western Ghat in the Nasik district of Maharashtra. Its length is about 1500 km. It drains into the Bay of Bengal. Its drainage basin is also the largest amount of peninsular river. The basin covers part of Maharashtra, about 50% of the basin, and lies in Madhya Pradesh, Odisha, and Andhra Pradesh. The Godavari is joined by the river tributaries such as Purna, Vardha, Pranhita, Manjara, वैनगंगा एंड पेनगंगा। यानी बेटा ये महाराष्ट्र में नासिक डिस्ट्रिक्ट से वेस्टर्न घाट में से निकलती है। ठीक है, गोदावरी रिवर, और ऐसे फ्लो करते हुए महाराष्ट्र, फिर मध्य प्रदेश, उड़ीसा
और आंध्र प्रदेश को कवर करते हुए कहाँ पे आके गिर जाती है जी, बे ऑफ बंगाल में आके गिर जाती है। यहाँ पे बे ऑफ बंगाल है, यहाँ पे आके गिर जाती है। इतना बात समझ में आ गया। इसका डिस्टेंस कितना है, 1500 किलोमीटर। कितना डिस्टेंस है बेटा, 1500 किलोमीटर। अब इसकी कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज है, इसकी ट्रिब्यूटरीज है बेटा, यहाँ पे देखो दिया हुआ है, वर्धा है, परनेटा है, वेनगंगा है, पेनगंगा है, बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है। तो ये सारा पानी अपना लेके आ रही है और गोदावरी में डाल देती है। तो गोदावरी फिर बड़ी रिवर हो जाती है और जाके कहाँ पे गिराती है, यहाँ पे बे ऑफ बंगाल में गिरती है और फिर क्या बनाती है बेटा, डेल्टा बनाती है। क्या बनाती है, डेल्टा बनाती है। अब ये वेस्टर्न घाट से आते हुए कहाँ पे गिरती है, ईस्टर्न घाट में आके गिरती है। क्लियर। अब इससे आगे देखो क्या कह रहा है, द लास्ट 3 ट्रिब्यूटरीज आर वेरी लार्ज, यानी कि कौन कौन सी, वेनगंगा, पेनगंगा और मांजरा, यानी कि वेनगंगा, पेनगंगा, मांजरा जो ट्रिब्यूटरीज हैं ये बहुत ज्यादा लार्ज रिवर है ना। बिकॉज ऑफ इट्स लेंथ एंड एरिया इट्स कवर इट आल्सो नोन एज दक्षिण गंगा, यानी कि हम लोग गोदावरी को दक्षिण गंगा। अब देखो बेटा, अगर हम इंडिया का ऐसे मैप बनाते हैं, सॉरी बॉस, इंडिया का ऐसे मैप बनाते हैं, बस समझना कि इंडिया का मैप है, तो ये नॉर्थ में गंगा ऐसे फ्लो करती है, यहाँ से फ्लो करते हुए, तो यहाँ तो नॉर्दर्न गंगा हो गई। लेकिन इधर जो ये है गोदावरी है, ये कौन से प्लेस पे है बेटा, साउथ में, तो इसको क्या कहते हैं, दक्षिण गंगा कहते हैं। ऐसे हम वृद्ध गंगा या ओल्ड गंगा भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, ओल्ड गंगा। समझ में आ गया। दक्षिण गंगा क्यों कहते हैं इसको। महानदी बेसिन। अब देखो बेटा, हमें महानदी के बारे में जानना है। द महानदी राइज इन द हाईलैंड ऑफ छत्तीसगढ़, यानी कि अब ये सदर्न पार्ट है, यहाँ पे मध्य प्रदेश, तो यहीं पे आसपास में क्या है, छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ में यहाँ से महानदी निकलती है। इट फ्लोज थ्रू उड़ीसा एंड रीच द बे ऑफ बंगाल, लेंथ ऑफ द रिवर 860 किलोमीटर, यानी कि उड़ीसा से पास होते हुए बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। इसका लेंथ कितना है, 860 किलोमीटर। इस ड्रेनेज बेसिन इज शेयर्ड बाय द महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ एंड झारखंड एंड उड़ीसा। तो बेटा आप लोग को पता है, ये मध्य प्रदेश है, यहाँ पे महाराष्ट्र है ना, यहाँ पे उड़ीसा है, झारखंड है। तो इसका जो ड्रेनेज बेसिन है, यानी कि जहाँ से पानी बनता है, ये कौन कौन शेयर करता है, महाराष्ट्र भी शेयर करता है, छत्तीसगढ़ भी, झारखंड और उड़ीसा सब लोग शेयर करते हैं। ये किसका बात हो रहा है, महानदी का बात हो रहा है। महानदी कहाँ से है, छत्तीसगढ़ में है। इसका डिस्टेंस कितना है, 860 किलोमीटर है। और ये कहाँ पे आके गिरती है, बे ऑफ बंगाल में आके गिरती है। ठीक है, अब पढ़ते हैं हम लोग कृष्णा बेसिन, कावेरी बेसिन, और अब हम लोग समझ लो कि चैप्टर के एंड पार्ट पे चल ही रहे हैं। ठीक है, अब फिर से वही डायग्राम बनाएंगे। ये हमारा सदर्न पार्ट है इंडिया का। जितना आप लोग डायग्राम बनाना सीखोगे उतना आप लोग को आसानी समझ में आएगा। ठीक है ना, एक डायग्राम से काम नहीं चलेगा। क्या कह रहा है, राइजिंग फ्रॉम अ स्प्रिंग नियर महाबलेश्वर द कृष्णा फ्लो अबाउट 14 किलोमीटर एंड रीच द बे ऑफ बंगाल। अब महाबलेश्वर, ठीक है, यहाँ पे कर्नाटक महाराष्ट्र के पास एक जगह है महाबलेश्वर। तो यहाँ से कृष्णा रिवर निकलता है और कहाँ पे आके गिरता है बेटा, बे ऑफ बंगाल में से गिरता है और बहुत सारा डेल्टा बनाता है। क्लियर। इसका डिस्टेंस कितना है, 1400 किलोमीटर। द तुंगभद्रा, द कोयना, द घाट परवा, यानी तुंगभद्रा रिवर, कोयना रिवर, घाट परवा रिवर, इसकी क्या है, ट्रिब्यूटरीज है। मूसी, भीमा और ऑल्सो ट्रिब्यूटरीज की, मूसी, भीमा सब ट्रिब्यूटरीज है। इस ड्रेनेज बेसिन इस शेयर्ड बाय महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। अब ड्रेनेज बेसिन मतलब क्या होता है बेटा, जहाँ पे इसका पानी होता है, मेन जो सोर्स जहाँ से निकलता है, तो महाराष्ट्र भी यूज करता है, कर्नाटक भी यूज करता है और आंध्र प्रदेश भी यूज करता है। क्लियर हुआ आप लोग को, कृष्णा रिवर, कावेरी बेसिन। अब देखो फिर से वही डायग्राम बनाएंगे हम लोग। ये हमारा सदर्न पार्ट हो गया इंडिया का, है ना। तो क्या कह रहा है, द कावेरी राइज इन ब्रह्मगिरी रेंज ऑफ वेस्टर्न घाट एंड रीच बे ऑफ बंगाल इन द सदर्न ऑफ कडलोर इन तमिलनाडु, यानी कि ब्रह्मगिरी रेंज में वेस्टर्न घाट अगर हमारे पास ये है, लो जी हमारा ये मेरा वेस्टर्न घाट है। क्या है वेस्टर्न घाट, तो यहाँ से ब्रह्मगिरी रेंज से कावेरी रिवर निकलती है और निकल के बेटा यहाँ पे आके बे ऑफ बंगाल में से गिर जाती है, बहुत सारा डेल्टा बनाते हुए गिर जाती है। क्लियर। इसका जो डिस्टेंस है वो कितना है, 760 किलोमीटर है। इट्स मेन ट्रिब्यूटरीज आर अमरावती, भवानी, हेमावती, काबिनी, यानी बेटा अमरावती है, भवानी है, हेमवती और काबिनी है। इट्स बेसिन ड्रेन्स पार्ट्स ऑफ कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु। तो इसका जो मेन पार्ट है वो कहाँ पे है, कर्नाटका में है, केरला में, तमिलनाडु। अब देखो बेटा यहाँ कर्नाटका है, ये मेरा केरला और ये मेरा तमिलनाडु है, तो इनका जो बेसिन है ये तीनों शेयर करते हैं। क्लियर। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, द river Kaveri makes the second biggest waterfall in India, known as the Shiv Samudra Falls.
द हाइड्रो पावर जनरेटर फॉल सप्लाई टू मैसूरू बेंगलुरु कोलार गोल्डफील्ड। आप लोगों ने केजीएफ मूवी देखा है, तो केजीएफ में और मैसूरू में, बेंगलुरु में, यहाँ से वाटरफॉल से क्या बनाता है, इलेक्ट्रिसिटी बनाया जाता है और उसको शेयर किया जाता है इन सब जगह पे। इतना समझ में आ गया। अगर शिव समुद्रम वाटरफॉल सबसे सेकंड लार्जेस्ट वाटरफॉल है, तो फर्स्ट वाटरफॉल कौन सा है, लार्जेस्ट वाटरफॉल, आप लोग मेरे कमेंट में आंसर देंगे। ठीक है, अब बोल रहा है द नेम ऑफ द बिगेस्ट वाटरफॉल इन इंडिया। अब आप लोग मुझे आंसर देंगे कौन सा है, जोग है, घरसप्पा है, ठीक है, धुआंधार है, कौन सा आप लोग आंसर मुझे दोगे। उसके बाद क्या कह रहा है, beside these major rivers there are some smaller rivers flowing toward the east. The Damodar, Brahmani, Baitarani and Subarnekha are also notable examples located in the Atlas. तो बेटा क्या कह रहा है कि कुछ रिवर जो सदर्न पार्ट में ऐसे गिरती हैं, है ना, कुछ छोटी छोटी रिवर भी होती हैं जो हमारी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। बड़ी बड़ी रिवर है जैसे 1400 किलोमीटर, 700 किलोमीटर, 800 किलोमीटर, कुछ 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर की जो रिवर होती हैं वो बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। कौन कौन सी रिवर है बेटा, दामोदर है, ब्राह्मणी है, बैतरनी है, सुबर्णरेखा है। तो ये कहाँ कहाँ पे हैं, आप लोग अपने एटलस निकालोगे बुक को, वहां से आप लोग मैप में एटलस में ड्रॉ करोगे कहाँ कहाँ पे रिवर हैं। आगे देखते हैं बेटा, 70% of the world surface is covered with the water, 97% water salt water, about 3% fresh water, 3/4 of type of the ice। क्या कह रहा है बेटा, इस अर्थ पे, हमारे अर्थ पे 71% क्या है, टोटल वाटर है, जिसमें से 71% का 97% तो ओशियन में है ना। यानी कि समझ लो मेरे पास 70 रुपए हैं, 70 रुपए में से बेटा 70 रुपए में से 67 रुपीज तो मेरे पास क्या है, ओशियन में है ना। 3 रुपए मेरे पास क्या बचा हुआ है जिसका पानी में पी सकता हूँ। ठीक है, तो उस पानी को उसमें भी कुछ पानी क्या है बेटा, आइस के रूप में क्या है, जमा हुआ है। ठीक है, तो हमारे पास पीने वाला पानी कौन सा है, या तो ग्राउंड वाटर है, या जो बारिश होके आता है वही पानी हम क्या करते हैं, पीने में काम यूज में लेते हैं। ठीक है बेटा, तो क्या हम सिर्फ ग्राउंड वाटर से अपने पानी की प्यास को बुझा सकते हैं या कुछ और भी सोर्स होगा। तो बेटा पानी के जो ग्राउंड वाटर होता है, लेक्स होता है, रिवर्स होते हैं, पोन्ड्स होते हैं, इसका यूज करके हम लोग क्या करते हैं बेटा, पीने वाला पानी बनाते हैं। अब देखो बेटा लेक्स क्या होता है। ठीक है बेटा, अब लेक्स का तुम्हें डेफिनेशन देखना है। मैं आपसे जानना चाहता हूँ लेक क्या होता है ना बेटा। तो लेक क्या होता है हमारे पास बेटा, तो बच्चों हम लोग लेक्स के बारे में बात कर रहे थे। You may be familiar with the Valley of Kashmir, the famous Dal Lake, the houseboats and shikaras which attract thousands of tourists every year. Similarly, you have visited some other tourist spots near lake, enjoyed boating, swimming and other water games. बेटा क्या कह रहा है, आप लोग कोई ना कोई तो कश्मीर गया होगा जहाँ पे डल लेक है, वुलर लेक है, वहाँ पे लोग शिकारा, शिकारा मतलब क्या होता है, जो पानी से नाव चलाते हैं ना उसको शिकारा बोलते हैं। ठीक है, तो सब यूज किया होगा। इससे क्या होता है, हजारों लोग टूरिस्ट घूमने जाते हैं कि हम लोग शिकारा चलाएंगे, वीडियो बनाएंगे, है ना, यूट्यूब पे वीडियो बनाएंगे, सब करेंगे, शॉर्ट्स बनाएंगे। ठीक है, तो इससे क्या होता है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, घूमने आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारा पैसा आता है, एज टूरिस्ट बन के आते हैं। तो आपने डल लेक के अलावा बहुत सारे और भी लेक देखेंगे। ये लेक होता क्या है, हमें लेक के बारे में जानना है। Imagine that if Srinagar, Nainital and other tourist places did not have lake, would they have been attractive as they today? Have you ever tried to know the importance of lake is making place attractive apart from attraction for tourists or also for human beings in many ways? क्या कह रहा है बेटा, अगर श्रीनगर में, नैनीताल में या अदर टूरिस्ट प्लेस पे अगर लेक नहीं होंगे तो क्या वहाँ पर टूरिस्ट जाएगा? मे भी हो सकता है जाए चाहे ना जाए, उसकी मर्जी है भाई, किसी को क्या पसंद है, किसी को क्या नहीं पसंद है। ठीक है, बट ये कहना चाह रहा है कि अगर वहां पे ये सब चीजें हैं तो क्या करें, टूरिस्ट को अट्रैक्ट कर रही है। टूरिस्ट को अटैक करने के अलावा ये ह्यूमन के लिए और भी तरह से फायदेमंद है। हमें पानी देता है, साफ पानी, प्योर वाटर देता है, जिसको हम यूज करके पीने में यूज करते हैं। अब देखो क्या कह रहा है बेटा, लेक्स of large extent are called seas like the Caspian, Dead Sea, Aral Seas। मैंने आप लोगों को बहुत बार क्लास में बताया है, लेकिन एक बार फिर जान लो बेटा, अगर कोई छोटा सा लेक है तो उसे हम लेक बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेक बोलेंगे। लेकिन एक बहुत बड़ा लेक है, ठीक है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, सी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, उसको सी बोलते हैं। अब देखो लेक होता क्या है, डेफिनेशन असली में, एक ऐसा पानी जो चारों तरफ से जमीन से घिरा हो, है ना। अभी समझ लो इधर लैंड है, इधर सब जगह ये सब क्या है, लैंड है, और इधर मेरा क्या है, एक पानी है। जैसे कि पोंड देखा ना, पोंड, ऐसे ही हमारा क्या होता है बेटा, एक लेक होता है ना। लेक में कोई भी जो पार्ट होगा किसी ओशियन से या किसी भी वाटर बॉडी से जुड़ा नहीं रहेगा, है ना, तो कहेंगे हमारा क्या है, ये लेक है। इतना बात क्लियर हो आप लोग को। सिमिलरली बेटा, जब एक लेक
बहुत बड़ा होता है। एक लेक क्या होता है, बहुत ज्यादा, इतना बड़ा होता है कि बहुत बड़े एरिया कवर करता है। तो उस लेक को हम लोग क्या कहते हैं, सी कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा, सी। जैसे कैस्पियन सी है, डेड सी है, अराल सी है, ब्लैक सी है ना बेटा, ये सब हमारे क्या है तो लेक, लेकिन बेटा इसे हम लोग सी बोलते हैं। इतना बात समझ में आएगा। तो आप लोग क्या करोगे, कैस्पियन सी कहाँ पे है, डेड सी कहाँ पे, अराल सी कहाँ पे, ब्लैक सी कहाँ पे, आप लोग वर्ल्ड मैप में एटलस में क्या करोगे, नोट करना, अपना ड्रॉ करना। अब देखो इससे आगे क्या कह रहा है, इंडिया हैज मेनी लेक्स, इंडिया के पास बहुत सारे लेक्स हैं। दे डिफर फ्रॉम ईच इन साइज और अदर कंट्रीज, most these lakes are permanent, some contains water only during the rain season, like the lakes in the basin of inland drainage of semi-arid region. These are the some lakes which are result of action of glacier and ice sheets, while other have been formed by wind water करके है ना। तो बेटा क्या कह रहा है, इंडिया के पास बहुत सारे लेक्स हैं, किसी का साइज बड़ा है, किसी का साइज क्या है बेटा, छोटा है लेक्स का, है ना। तो इसमें क्या है, किसी में बहुत सारा पानी है, लेकिन किसी में क्या होगा, जब रेनी सीजन आएगा तभी हमारे पास आएगा पानी। ठीक है बेटा, तो क्या क्या है उन सब में हमें ये देखना है। अ meandering river across a flood plain from cut off that later develops into oxbow lakes, है ना। तो बेटा ये ऑक्सबो लेक क्या होता है हम जानते हैं बेटा। अब देखो ये समझ लो कि एक बहुत बड़ा रिवर है, ऐसे फ्लो करते हुए आ रहा है। इतना डायग्राम समझ में आ गया। अभी यहाँ से देखो रिवर का कोर्स क्या है, ये ऐसे ऐसे करके फ्लो कर रहा है। अचानक से क्या होता है कि रिवर में बहुत सारा पानी आता है, जिससे इसका क्या हो जाए, पानी का जो स्पीड हो बहुत ज्यादा तेज होता है। तो इसको फ्लो ऐसे करना चाहिए था, ऐसे करना चाहिए था, लेकिन ये क्या होता है, ऐसे ना करके अपना रास्ता ही चेंज करता है, बिल्कुल सीधा निकल जाता है, या फिर ऐसे कर लेता है, ये रास्ता ही पूरा चेंज कर लेता है। देखो तो बेटा, तो ये जो बना है ये वाला चीज ऑक्स के पैर के जैसा है कि नहीं है, बैल के पैर जैसा, इसे कहते हैं हम लोग क्या कहते हैं, ऑक्सबो लेक। क्या कहते हैं बेटा इसको, ऑक्सबो लेक। यानी कि जब रिवर अपना कोर्स चेंज कर लेता है, जाना चाहिए था उसको, रिवर के लिए रास्ता बना कि वो ऐसे फ्लो करेगा, है ना, लेकिन वो ऐसे फ्लो करके ना करके अपना स्पीड है, उसमें बहुत सारा पानी आएगा तो बहुत तेज से फ्लो करेगा, तो क्या करेगा, उस पाथ को फॉलो नहीं करेगा। तो वहां पे क्या करता है, उस रास्ते को काटते हुए चला जाता है, जो काटते हुए चला जाता है तो हमारा क्या बनेगा, ऑक्सबो लेक बनेगा। क्या बनेगा जी, ऑक्सबो लेक। जैसे मेरे पास कम पानी है तो वो जिधर रास्ता बनेगा उधर चला जाएगा, लेकिन बहुत सारा पानी है और बहुत ज्यादा स्पीड में है, तो उसको जिधर अपना रास्ता मिलेगा उसी रास्ते पे वो जाएगा, वो फिर पुराने रास्ते को फॉलो नहीं करेगा। जब वो फॉलो नहीं करेगा तो हमारा क्या बनेगा बेटा, ऑक्सबो लेक बनेगा। ये सब जब ऐसे निकल जाए तो ये सब क्या बन जाएगा, ऑक्सबो लेक बन जाएगा। क्लियर हुआ आप लोगों को ऑक्सबो लेक। चलो अब इससे आगे देखते हैं। इससे आगे कह रहा है बेटा, speeds and the bars from the lagoons in the coastal areas, example Chilka Lake, Pulicat Lake and the Koloru Lake. Lakes in the region of inland drainage are sometimes seasonal, from example Sambar Lake in Rajasthan, which is a salt river lake, water used for producing salt। यानी बेटा अभी लगून, कोस्टल लगून्स क्या होते हैं बेटा, लगून्स लेक। अब जैसे हमारे पास ये सदर्न पार्ट है और यहाँ पे हमारे अरेबियन सी है, तो कुछ अरेबियन सी का कुछ जो पानी है वो हमारा केरला में ऐसे घुस जाता है और वो बाहर नहीं निकलता। ठीक है, तो लगून बना लेता है। क्या बनाता है बेटा, लगून लेक। क्या बना लेता है बेटा, वो लगून लेक बना लेता है। इतना बात क्लियर हुआ। जब समुद्र का पानी, ओशियन का पानी किसी जगह पे जब पूर्ण के रूप में जमा हो जाए, या फिर हमारा छोटे छोटे बहुत सारा एरिया कवर करके चारों तरफ से घिर जाए, उस उधर चारों तरफ क्या हो जाए, जमीन जमीन आ जाए, तो बेटा वो एक लगून लेक बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लगून लेक बन जाएगा। इसके क्या क्या एग्जाम्पल हैं, चिल्का लेक। चिल्का लेक कहाँ पे है, उड़ीसा में है। पुलिकट लेक, पुलिकट लेक कहाँ है, आप लोग मैप में बताएंगे। ऐसे ही बेटा कोलोरू लेक कहाँ पे है, ऐसे हमारा बेटा एक राजस्थान है, राजस्थान में सांबर लेक है, ये भी है। ठीक है, ये सब हमारा क्या काम करते हैं, साल्ट प्रोड्यूस करने का काम करते हैं, क्योंकि इसमें बेटा समुद्र का पानी आता है। कौन सा पानी आता है, समुद्र का पानी। तो जो ओशियन का वाटर होगा वो कैसा वाटर होगा, सॉल्टी वाटर होगा, उससे हम क्या कर लेंगे, सॉल्ट बना लेंगे आराम से। समझ में आया आप लोग को। चलो अब आगे देखते हैं क्या कह रहा है। मोस्ट ऑफ द फ्रेश वाटर लेक्स आर इन द हिमालयन रीजन। अब बेटा क्या कह रहा है कि जो हिमालयन रीजन होगी, फ्रेश वाटर लेक कहाँ पे मिलेंगे, वहीं पे, क्योंकि वहाँ पे है बहुत सारा बर्फ। फिर उसके बाद रेनी सीजन आता तो सारा पानी लेके आते हैं, तो हमारा क्या बनता है, बहुत सारे लेक्स बनते हैं। ठीक है, दे आर द ग्लेशियर ओरिजिन, यानी कि इनसे बर्फ से बनते हैं।
इन अदर वर्ड दे फाउंड व्हेन ग्लेशियर डग आउट ऑफ बेसिन व्हिच लेटर फिल्ड विद स्नो मेल्ट, यानी बेटा जब कोई ग्लेशियर बेसिन अपना पानी इकट्ठा कर लेता है, फिर बर्फ पिघल जाता है, पिघलने के बाद फिर क्या बनता है, बहुत सारा पानी, तो क्या बना लेता है बेटा, वहाँ पे लेक बना लेता है। द वुलर लेक इन जम्मू एंड कश्मीर इन कॉन्ट्रास्ट इन द रिजल्ट ऑफ टेक्टोनिक एक्टिविटी, यानी कि जो जम्मू कश्मीर और वुलर लेक है और जम्मू कश्मीर में है, वो बेटा टेक्टोनिक एक्टिविटी से बना है। अब टेक्टोनिक एक्टिविटी क्या होता है, जब दो प्लेटें, अर्थ के अंदर बहुत सारी प्लेटें हैं, खाने वाली प्लेट नहीं है ना, एक होता है ओशियन प्लेट और ओशियन प्लेट होता है, दूसरा होता है बेटा कंटिनेंटल प्लेट। जब कंटिनेंटल प्लेट आपस में टकराती हैं ऐसे, तो बेटा ये ऊपर की तरफ उठ जाती हैं ऐसे, तो हमारा क्या बनता है, माउंटेन बनता है। क्या बनता है, माउंटेन बनता है। उसी माउंटेन में से कहीं हमारा एक वुलर लेक बना हुआ है। इसको मैं आप लोगों को अच्छे से अपने शॉर्ट्स पे चाहे बेटा एक अलग से वीडियो बना के बताऊंगा कि माउंटेन कैसे बनता है, हमारा प्लेट्यू कैसे बनता है, इसको मैं अलग से बताऊंगा। बस अब फिलहाल इतना समझो कि जब दो कंटिनेंटल प्लेट ऐसे आपस में आके से टकराएंगे ऐसे करके, तो ये ऊपर की तरफ उठ जाए तो हमारा माउंटेन बनेगा। कुछ पार्ट क्या हो जाता है, कम रह जाता है, तो वहां पे क्या बनता है, हमारा लेक बन जाता है। तो वुलर लेक उसी का क्या है बेटा, एग्जाम्पल है। समझा, आगे देखते हैं। इट इज द लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक इन द इंडिया, कौन सा, वुलर लेक। द डल लेक, भीमताल लेक, नैनीताल, लोकटक एंड बारापानी आर सम इंपॉर्टेंट फ्रेश वाटर लेक, यानी कि बेटा डल लेक, भीमताल, नैनीताल, लोकटक, ये सब जितने भी ताल वाल होते हैं, तो आप समझ जाना कि आपसे कोई पूछे कि नैनीताल में कौन सा है, भीमताल, ये जिसमें ताल आए वो अधिकतर हमारा कहाँ पे होता है, उत्तराखंड या हिमाचल प्रदेश में हमारे, या जम्मू कश्मीर में लेक होते हैं। ठीक है, ये सब भी हमारे क्या है, फ्रेश वाटर लेक्स हैं। देखो बेटा लेक का आपको डायग्राम यहाँ पे दिया गया है, लोकटक लेक का। और लोकटक झील कहाँ पे है, आप लोग बताओगे। अब क्या कह रहा है, apart from natural lakes, the damming of the rivers of the generation of hydel power has also led to formation of lakes such as गुरु गोविंद सागर भाखड़ा नागल प्रोजेक्ट, यानी बेटा नेचुरल लेक के अलावा ये तो नेचुरल लेक ले बने, लेकिन अगर हम लोग कहीं जमीन बहुत सारा एरिया को गड्ढा खोद के वहां पे हम पानी इकट्ठा कर दें, तो हमारा क्या बन जाएगा, नेचुरल आर्टिफिशियल लेक भी बन जाएगा, मैन मेड लेक बन जाएगा। ऐसी बेटा एक लेक हमारा भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट। सतलज रिवर पे हमारा कौन सा डैम बना हुआ है, भाखड़ा नांगल डैम बना है, तो वहाँ पे गोविंद सागर एक क्या बना है बेटा, गुरु गोविंद सागर लेक बना है ना, वहाँ पे हमारा क्या है, आर्टिफिशियल लेक है ये। Lakes are of great values of human being. A lake helps to regulate the flow of river during heavy rains, prevent the flooding during the dry season. It helps to maintain the even flow of water. Lakes can also be used of developing hydel power, the modern climate of surrounding, they maintain the aquatic system, enhance natural beauty, and helps develop tourism and provide recreation. देखो बेटा जब बहुत ज्यादा बाढ़ आ जाएगा तो लेक अपने में पानी को इकट्ठा कर लेगा, तो बाढ़ से हम बच सकते हैं। जब गर्मी का सीजन आएगा तो रिवर को अपना पानी दे देगा, ताकि बेटा रिवर भी फ्लो होगा तो सब लोग पानी पी लें। फिर बेटा टूरिस्ट प्लेस के काम तो आएगा ही, साथ में बेटा हाइडल पावर यानी कि बिजली बनाने में काम आएगा, या क्लाइमेट को सराउंडिंग को बचाने में काम आता है, या बहुत सारे ऐसे जानवर होते हैं जो एक्वेटिक एनिमल होते हैं जो सिर्फ पानी में रहते हैं, वो लेक में रहना पसंद करते हैं, तो लेक उनके लिए भी हमारे ये सब काम करता है। इतना बात समझ में आया आप लोगों को। अब यहाँ पे दिया है नेशनल रिवर कंजर्वेशन प्लान यानी कि एनआरसीपी। तो जैसे मैंने आपको गंगा रिवर प्लान बनाया था 1985 में स्टार्ट हुआ था, ऐसी बेटा कावेरी कोलिंग है, नमामि गंगे है, नमामि नर्मदा है, ऐसे करके बहुत सारे रिवर हैं, ताकि रिवर को कैसे कैसे बचाया जाए। ठीक है बच्चों, अब आगे देखो रोल ऑफ रिवर इन इकोनॉमी, यानी इकोनॉमी में रिवर का क्या रोल होगा, और ये हमारा लास्ट टॉपिक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट होने वाला है। मुबारक हो। ठीक है, अब देखते हैं। रिवर हैव बीन ऑफ फंडामेंटल इंपॉर्टेंस थ्रू द ह्यूमन हिस्ट्री, यानी कि रिवर जो है इनका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है ह्यूमन हिस्ट्री में। वाटर फ्रॉम रिवर इज अ बेसिक नेचुरल रिसोर्स, यानी कि जो वाटर होता है रिवर का बेसिक नेचुरल रिसोर्स होता है, ऑब्वियस सी बात है। Essential and various human activities. Therefore, river banks have attracted settlers from ancient times. These settlements have now become big cities. Make a list of cities in the state which are located in the river bank of river. क्या कह रहा है, पुराने जमाने में आप लोगों ने सुना हो कि हड़प्पा में, मोहनजोदाड़ो में, चाहे कालीबंगन में, बहुत सारे लोग जो थे, जितना भी एंशियंट जितना भी सिविलाइजेशन है वो रिवर के पास ही बसा हुआ है। ठीक है बच्चों, तो ये रिवर के पास ही क्यों बसते थे, क्योंकि बेटा इनको आराम से पानी मिल जाता था, कोई जानवर आता था तो आराम से उसको पकड़ के अपना या पेट बना लेते थे, या फिर उसको मार के खा जाते थे। खेती करने के लिए वहां पे अच्छा पानी मिल जाता था, या उनको कहीं एक जगह से दूसरी जगह तो रिवर में आराम से नाव बना के वो चले जाते थे। तो दुनिया में बहुत सारे जो जितने भी सिविलाइजेशन है वो कहाँ पे बने हुए, रिवर पे बने हुए, तो उनका तुम्हें नाम बताना है।
और कौन कौन से रिवर हैं जो बैंक ऑफ रिवर के पास, कौन कौन से सिटी हैं जो बैंक के जैसे हमारी दिल्ली है यमुना रिवर के पास, कोलकाता है हुगली रिवर के पास, है ना, बहुत सारे रिवर हैं, तो उनके पास कौन कौन सी सिटी बसे हुए हैं आप लोग को ये बताना है। Using rivers of irrigation, navigation, hydropower generation of each species, particularly of a country like India where agriculture is the major source of livelihood majority of population। यानी बेटा रिवर से हम लोग पावर जनरेशन कर सकते हैं, नेविगेशन कर सकते हैं, इरिगेशन कर सकते हैं, और इंडिया जैसे देश को तो रिवर का बहुत ज़्यादा जरूरत है क्योंकि हमें बिना खेती के हमारा कुछ काम नहीं होने वाला है। रिवर पॉल्यूशन, द ग्रोइंग डोमेस्टिक municipal industrial agriculture demand for the water rivers from naturally affects for the quality of water। यानी बेटा जितना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ रहा है, डोमेस्टिक सिटी बढ़ रहा है, लोग बढ़ रहे हैं, तो क्या हो रहा है, बहुत सारा हम लोग अपना कचरा चाहे जूठा हो कुछ भी हो, सब लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग चाहे ओशियन में डाल ही रहे हैं, साथ साथ हम लोग बेटा प्लास्टिक डाल रहे हैं, फैक्ट्री से बनने वाला जो कचरा है वो सब हमारे रिवर में जा रहा है, तो रिवर क्या पीने लायक पानी दे पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो रिवर क्या हो जाएगा बेटा, पोल्यूट हो जाएगा। इसी पोल्यूट को बचाने के लिए NRCP आया है। द रिजल्ट, more and more water is being drained out from the river, reducing their volume. On the other hand, a heavy load of untreated sewage, industrial effluents are empty into the water, but also the self-cleaning capacity of water. For example, given adequate stream flow, Ganga water is able to dilute estimated pollution within 20 km of large city, but the increased urbanization of industrialization don't allow it to happen। ये सब लिखा हुआ है आप लोग को। कुल मिला के ये है कि गंगा रिवर खुद भी बहुत सारा पोल्यूशन को क्लियर कर सकती है, लेकिन हम इतना ज़्यादा पॉपुलेशन बढ़ गया है, इतने ज़्यादा लोग आ गए हैं कि अब रिवर भी अपने आप को साफ करने में पॉसिबल नहीं है, तो हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारा पैसा खर्चा करते हैं रिवर को साफ करने में, उसके बाद भी हमारा रिवर साफ नहीं हो पा रहा है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग का चैप्टर हो गया कंप्लीट। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है वो हम लोग बाद में करेंगे, है ना, एक नया वीडियो बनाऊंगा, इसमें आप लोग सिर्फ क्वेश्चन आंसर और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग बात करेंगे। वैसे कोई हार्ड नहीं है, आप लोग एक बार पढ़ लोगे तो आप लोग का डन हो जाएगा। चलो बच्चों, फिर गुड लक, अच्छे से पढ़ाई करो, बहुत वेरी गुड, गुड लक।